guys, how are you all my study fighters? कैसे हैं आप सब? What's up guys? So warm welcome guys to my this session. So are you guys ready? So I'm going to start the session with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my B.Ed and also qualified seated and I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified seated. So a warm welcome. Now guys, if we talk about the last class topic, that is your nutrition in animals part third, जो कि हमने कल just जो दिन गया है हमने उस दिन yesterday we have done this nutrition in animals का जो third part है there. आई थिंक अगर आपको याद होगा तो हमने पूरे किस तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो 5 प्रोसेस होता है दैट इज योर इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. देन हमने अमीबा का पढ़ा कि अमीबा में किस तरीके से होता है. देन वी हैव डन एनीथिंग एल्स. वी कैन एनीवन टेल मी हमने और इसके अलावा क्या किया था? Nobody can say this because ये प्रीमियर चल रहा है, ठीक है. बट या आप चैट पे जरूर बोल सकते हो, चैट में जरूर देख सकती हो आप लोगों का. सो कल क्या क्या टॉपिक किया था आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं. पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है इसमें, ठीक है. So everything we have done in this chapter. Now guys, today we will going to do this respiration part 1, जहां पे हम रेस्पिरेशन के जो बेसिक टॉपिक से इंट्रोडक्शन हो गया, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग एनारोबिकली रेस्पायर करता है, किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है. वी टॉक अबाउट द टेलीग्राम चैनल. सो दिस इज योर लिंक फॉर टेलीग्राम. आप जरूर आप सबको ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज ये जो आपका टेलीग्राम का जो लिंक है, इससे आप जब जुड़ोगे अनअकैडमी के ग्रुप में 7 में, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी खुद पे खुद. प्रैक्टिस सेक्शंस भी हैं आप सबके लिए अवेलेबल, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई. If we talk about unlearn guys, every day 9 AM मेरी unlearn पे 6 to 8 की क्लास होती है. अनअकैडमी क्लास 7 पे every day मैं आप 9 PM में आपकी क्लास लेती हूँ. Guys, what's new with अनअकैडमी? अगर मेरा ये क्वेश्चन होगा तो अनअकैडमी आस्क अ डाउट, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है. इसमें क्या है, यू कैन सी आस्क अ डाउट पे जब आप क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा. टेक अ पिक्चर, आप पिक्चर क्लिक कर लो. आप या गैलरी से भी चूज कर सकते हो. यू हैव टू चूज, और गैलरी से चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू वन थिंग. जो भी क्वेश्चन पूछना है इट्स बेटर कि उसे क्रॉप करो. आप क्रॉप करके पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को ही पेस्ट करो. जब आप उसे पेस्ट करोगे देन विद इन 3 आवर्स गाइस यू विल गेट द सॉल्यूशन. लाइक अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, यू हैव टू क्रॉप इट, यू हैव टू क्लिक इट एंड क्रॉप करके आपको पेस्ट कर दो. विद इन 3 आवर्स यू विल गेट द सॉल्यूशन. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार है ये, ठीक है. अब अगर नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आप पढ़ो तो डेफिनेटली आप सबको भी हेल्प करनी होगी उनको ढूंढने में. तो ये अब आपकी बारी है प्रूफ करने की. सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड इज SEEMA10. यू गेट डिस्काउंट आल्सो ऑफ 10%. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू डू इट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, दैट इज योर रेस्पिरेशन चैप्टर गाइस, ठीक है. आज हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. तो रेस्पिरेशन में अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए हम रेस्पायर करते हैं. रेस्पायर का मतलब क्या होता है, सांस लेना. और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है. वो उसके साथ जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. वो सब पूरा हर तरीके का जो मिक्सचर ऑफ गैस हमारे बॉडी में जाके हमारे डाइजेस्टेड फूड को, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन करता है. सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन कर सकता है डाइजेस्टेड फूड को और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे, आप कह सकते हो काफी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. सो डेफिनेटली आप कह सकते हो इनमें से अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो आज हमारा लंग्स जो है उसका बेसिक रोल है. लंग्स जो है वो मेन रोल प्ले करता है आज का जो सेशन है उसमें. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ फूड हेल्प अस इन गेनिंग एनर्जी. हमारी कैसे फूड हेल्प करता है एनर्जी गेन करने के लिए. एज वी ब्रीथ, जैसे हम सांस लेते हैं, वी टेक इन एयर, हम सांस लेते हैं, दैट कंसिस्ट ऑक्सीजन. क्योंकि वो जो हमने एयर लिया है उसमें और भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है बट उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है. वो ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है अलग अलग जगहों पे उसे ब्रेक डाउन करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है.
नेक्स्ट इज योर, अगर मैं बात करूं, ये आपका ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। फॉर दिस पर्पस इट नीड्स एनर्जी। सो अगर हम बात करें जितने भी हमारे पूरे बॉडी में सेल्स है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि आपकी पूरी बॉडी जो है सेल से बनती है। ग्रुप ऑफ सेल्स, जब काफी सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, और टिश्यूज जो है उनका अलग फंक्शन है। ठीक है, टिश्यू, अब आप बोलोगे सेल और टिश्यू अलग, क्योंकि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है, एंड देन उससे फिर बनता है आपके ऑर्गन्स। ऑर्गन्स फिर बनाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स जो है, सेल्स हमारे बॉडी का, हमारे पूरे बॉडी जो है वो सेल्स है। जैसे एक घर जो है, कोई भी घर ईंटों से बनता है, सिमिलरली हमारी बॉडी भी सेल से बनी है। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होती है उनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती, सेल्स बनते टूटते रहते हैं, बनते टूटते रहते हैं, तो सेल्स का ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, आर फूड इज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारा जो फूड है, वो स्टोर्ड एनर्जी है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होता रहता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, सो ब्रीदिंग, एक्चुअली अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं, बेसिकली ब्रीदिंग जो है दैट इज योर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, सांस लेना और छोड़ना, दैट इज ओनली योर ब्रीदिंग। दिस इज योर रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है ब्रीदिंग, ये वो है। ब्रीदिंग के बाद ही आपका जो आगे का प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का, वो ब्रीदिंग के बाद ही होता है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, जब हम एयर लेते हैं, बॉडी, हमारे बॉडी में हमारा एयर बॉडी में जाता है, हमारे डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करता है, और उसके साथ साथ जो वेस्ट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ वाटर, वो बॉडी के बाहर चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। द एयर रिच इन ऑक्सीजन, फिर वो जो एयर है जो हमने लिया, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है सारे सेल्स में, और वहां जाके खाने को ब्रेक डाउन करता है। ये तो पूरा प्रोसेस हमारा हो गया रेस्पिरेशन का। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है व्हेन वी टेक एयर। ध्यान से सुनना, देखो, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और उसके बाद, ब्रीदिंग के बाद, जब वो हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, मैंने जस्ट आपका कल ही कंप्लीट करवाया, मैंने आपको बताया था कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, कल का जो भी बच्चे नहीं थे, those who were not there in my class yesterday, please go and watch my recorded session of yesterday's session. Okay, there I think explained all the things like आपका जो complete digestion होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं डाइजेस्टेड फूड को। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाके सेल्स में स्टोर्ड हो जाता है, आपकी बॉडी में जो सेल्स है वहां जाके वो खाना स्टोर्ड हो जाता है। और जैसे जब आप सांस लेते हो तो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गया वो सेल्स में जाता है वो ऑक्सीजन, और अलग अलग साइट में जाने के बाद ब्रेक डाउन करता है फूड को, और फिर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर? ओके, लाइक एक चीज और आपको याद करनी है, लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स इज द वास्ट यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स का अपना ही है, क्योंकि सेल्स आपकी पूरे बॉडी में सभी तरीके के जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब वही करता है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जितनी भी चीजें सेल्स की मदद से ही होता है। बट टू परफॉर्म एनी ऑफ दीज फंक्शन द सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी, क्योंकि इन सबके लिए एनर्जी चाहिए सेल्स को। एंड दिस एनर्जी डिराइव फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ये एनर्जी मिलती कहाँ से? फूड को ब्रेक डाउन करके। जब हम हमारा जो फूड है उसको जब हम तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होती है, और उससे फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और वो जो वेस्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो जो वेस्ट है आपका, ये वेस्ट जो है, ये वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट एंड रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और ये वेस्ट जो है वो आपकी बॉडी से फिर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। कोई डाउट यहां तक? ओके, रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको समझाया। रेस्पिरेशन मैं फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को। रेस्पिरेशन का एक तो ये है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपका लिखा हुआ है।
It is a biochemical process involving breakdown of glucose in the presence of oxygen, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. ATP जो है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. ये मतलब स्टोर जो एनर्जी है दैट इज योर एटीपी. एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी. ठीक है. जब कोई भी फूड जो है आपका सेल्स में जब आपका जो फूड स्टोर्ड फूड है, जो आपका स्टोर्ड फूड है, लेट मी राइट हियर, मैं यहां लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बच्चों को. सेल्स में जो आपका स्टोर्ड फूड है वो जब आपका ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद सेल्स में जो स्टोर्ड फूड है ब्रेकडाउन होने के बाद आपका वाटर और CO2 ये तो आपका हो गया वेस्ट. ये तो रिलीज होता ही होता है, ये रिलीज होता है. और उसके साथ साथ इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. ठीक है. इसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है. सो रेस्पिरेशन, मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं, आप साइंस में हिंदी में समझ के इंग्लिश में भी खुद से लिख सकते हो. सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस when we take air, then it goes into our body, and then the oxygen which is present in that air, it goes into the cells, it breaks down the digested food and gives us energy. हमारे body को energy देता है. At the same time it releases water and carbon dioxide also, जो कि हमारा waste product है. It also releases two waste product, that is carbon dioxide and water. आप ये भी definition लिख सकते हैं. Is this clear? आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये किस तरीके से, दिस इज योर मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब होता है, मेडिटेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आप लोगों के पेरेंट्स हो. तो डोंट इवन थिंक एंड फील कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ बूढ़े लोगों का ही काम है, बच्चे लोग थोड़ी ना मेडिटेशन करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. मेडिटेशन कोई भी कर सकता है और सबके लिए काफी ज्यादा ही हेल्पफुल है. मेडिटेशन करने से होता क्या, जब आप गहरी सांस लेते हो और रिलीज करते हो, आपकी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स फील करवाता है, आपकी बॉडी उस टाइम रिलैक्स फील करती है. ठीक है. कोई डाउट यहां तक? ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन भी वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सेल्स में. सो दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल. सेल में जो खाना है उसका ब्रेकडाउन होना एनर्जी के रिलीज के साथ, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है खाने का ब्रेकडाउन होना, फूड का ब्रेकडाउन होना और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना. इज दिस क्लियर? दिस सेलुलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन ईदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आपका एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है. तो आपको पता चल गया है सेलुलर रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो डेफिनेटली वी विल डू दैट. वाइल ब्रीदिंग गाइस, जब हम सांस लेते हैं वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये आप सबको पता होगा. ब्रीद इन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, फिर जो वो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, एंड दिस ऑक्सीजन है रिक्वायर्ड बाय द सेल्स, फिर वो ब्रेकडाउन करने में, फूड को ब्रेकडाउन करने में यूज कर लिया जाता है. ठीक है. कोई डाउट? ओके. सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आप सबको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी लर्निंग आपको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है प्ले स्टोर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको, आप जब आप उसे लॉग इन करोगे, आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करनी है, क्लास CBSE 6, 7, 8, UPSC किसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं. देन उसके बाद यहाँ कैटेगरी आता है कि आपको अपना बेसिकली आपको क्या करना है. आपको फ्री क्लासेस लेनी है, स्पेशल क्लासेस लेनी है, अदर क्लासेस लेनी है, प्लस क्लासेस लेनी है. कैटेगरी चूज करने के बाद अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है. फ्री टेस्ट सीरीज की बात की जाए, सो यहाँ पे आप लोगों के फ्री टेस्ट सीरीज आर आल्सो देयर फॉर ऑल ऑफ यू, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है गाइस. आप एक बार ट्राई कीजिए तो आपको पता चलेगा. Now if we talk about the plus subscription guys, there are so many benefits are there, like India's best educator, interactive live classes, live test and quizzes. ठीक है. देन आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में. If we talk about iconic subscription, so whatever you are getting in plus subscription, other than that you are getting your personal mentor and live doubt solution. So ये सारी चीजें आप लोग आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. नाउ नेक्स्ट इज
अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, सो फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे रिस्पेक्ट, फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, यू कैन सी 24 मंथ के लिए कितना पे करना पड़ रहा है। तो आई थिंक इससे अच्छा बेनिफिट आप सबके लिए कहीं नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वी टॉक अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर्सनल मेंटोर मिल रहे हैं, मतलब एजुकेटर्स के अलावा भी आपको पर्सनल मेंटोर मिल रहा है गाइड करने के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको 2000 है पर मंथ, लेकिन काफी ज्यादा रीजनेबल है, ये भी कोई ज्यादा नहीं है आप सबके लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 6 to 12, ठीक है। सो आप सबको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की टाइप्स की बात करूं, सो बेसिकली रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, दैट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, याद रखना। दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। सो इंटरनल रेस्पिरेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, और एनारोबिक के बारे में भी बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली वो रेस्पिरेशन जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज योर एरोबिक, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब ब्रेकडाउन होता है आपका बेसिकली फूड, सो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, बेसिकली फूड का ब्रेकडाउन होना, दैट इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आपका फूड का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस, सो दैट इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे हो सकता है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, बट वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे यीस्ट बैक्टीरियाज, उसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अदरवाइज बाकी हर एक में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, आपके ईस्ट हो गया, बैक्टीरियाज हो गए। इनमें क्या होता है, ये बिना ऑक्सीजन के भी इनके बॉडी के अंदर का जो खाना है, फूड है, वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिल जाती है उनको, और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। लेकिन जब वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है तो आपका सेम वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, दैट वी विल डू नाउ, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट, रेस्पिरेशन समझ आ गया ना आप लोगों को बच्चा। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, व्हेन वी टेक एयर, then that oxygen goes into our body, based on the digested food present in the cells में जो हमारा फूड प्रेजेंट है, digested food, उसको वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ एट द सेम टाइम टू टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो रिलीजेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो सेम वही चीज है, लेकिन एब्सेंस में, वो अभी हम करेंगे, पहले इसका पूरा प्रोसेस करें। तो क्या हुआ, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो था उसमें आपका स्टोर्ड फूड ब्रेक डाउन हुआ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई। इज दिस क्लियर? सो ग्लूकोज जब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसके साथ एनर्जी, ये इक्वेशन आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है जो आपका स्टोर्ड फूड है। तो जब आपका स्टोर्ड फूड ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तो रिलीज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ये दोनों वेस्ट है, ये दोनों तो रिलीज होता ही होता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ग्लूकोज जो है वो आपका ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलूं, सो व्हेन अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जब बिना ऑक्सीजन के जब खाने का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। द ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटेड ब्रेकडाउन, तो ग्लूकोज है दैट इज नॉट कंप्लीटली ब्रेकडाउन, वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इसीलिए इस केस में आप कह सकते हो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका
अल्कोहल होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट में अल्कोहल आ जाता है, ठीक है। सो ग्लूकोज जो है, अभी आपको मैं बिल्कुल आगे समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सेक्रोमाइसिस जो हो गया, आपको अगर ये टर्म समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन लीव दिस टर्म, ठीक है। ये ईस्ट है एक तरीके का, और सर्टन बैक्टीरिया जो होते हैं, दे कैरी आउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन हियर। सो दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जो बेसिकली हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट रेस्पिरेशन को कैसे करता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कैसे वो हम देखते हैं। ग्लूकोज जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे ना एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एल्कोहल फॉर्म होता है, यहाँ पे आप लोगों का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, उसकी जगह पे आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये एनारोबिक रेस्पायर करता है, एनारोबिक रेस्पायर करता है ईस्ट जो है, लुक एट हियर, ईस्ट ऐसा दिखता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट जो है वो आपका अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, या इथेनॉल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और फिर इसे वाइन बियर बनाने में भी यूज होता है। आपके जितने भी आप कह सकते हो जो बेक इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे आप बेक्ड फूड खाते हैं, लाइक हो गया बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, सॉरी चॉकलेट केक्स हो गए, आप डिफरेंट टाइप्स के केक्स हो गए हैं। सो ये सारे जो हैं, ये सब बेसिकली वहां पे आपका इस ईस्ट का यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ईस्ट इज यूज्ड इन द ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, क्योंकि देखो, जब आप भटूरे बनाते हैं, क्यों कहते हैं कि मैदे को गूंद के कुछ टाइम के लिए रख देना चाहिए, बोला जाता है। आपको जब भी कोई भी पेस्ट बनाता है, आपने देखा होगा कि फूलने के लिए उसमें बेकिंग सोडा ये सब डाला जाता है, क्योंकि होता क्या, और वो फूल कैसे जाता है, कोई भी आइटम, अगर आप केक की बात करो, केक इतना फूल कैसे जाता है, उसके बीच में गैप्स क्या होते हैं, क्योंकि ईस्ट होता है उसमें प्रेजेंट। और ईस्ट जब सांस लेता है, जब रिलीज करता है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ना, वो एक्चुअली में अपनी चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो राइस वो थोड़ा सा फूल जाता है। इज दिस क्लियर? एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गया? दे आर यूज इन बेक जो आपका बेकरी इंडस्ट्री है, वहां पे काम आता है, ये ईस्ट है, ठीक है। सो दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और इन्हीं को फिर हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो लुक एट हियर, सो यहाँ पे ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्कोहल बना, वाटर नहीं बना। वाटर जो है वो रिप्लेस हो गया, वाटर जो है आपका रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, आपका अल्कोहल से रिप्लेस हो गया। तो ग्लूकोज जो था वो आपका फूड था, फूड जो है जब ब्रेक डाउन हुआ, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाए, लाइक ईस्ट की का एग्जांपल है, जब उसने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, वो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो किया उसने, तो वो एयर ने आसपास का एरिया जो है वो एक स्पेस क्रिएट कर दिया, उसी की वजह से वो फूलता है, और उसके साथ साथ अल्कोहल और एनर्जी भी रिलीज होती है। सिंस दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे कैन इवन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन करता है इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा, इसलिए आपने डॉ देखा होगा, किस तरीके से डॉ पूरी तरीके से फूल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ईस्ट एलोकेट है, ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है, जब वो सांस ले रहा है, तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब ब्रीथ आउट के टाइम पे, ब्रीदिंग टाइम पे, जब वो सांस को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस क्रिएट करके अपने चारों तरफ एक मतलब एक स्पेस क्रिएट करके उसे फुला देता है, ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द प्रोसेस मेक्स द ब्रेड एंड अदर बेक्ड फूड आइटम्स स्पॉन्जी, उसी को स्पॉन्जी बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रहता है, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल, या फिर आप इथेनॉल या एल्कोहल, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो, एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है, और उसके साथ एनर्जी। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? ओके। सो रेस्पिरेशन इन मसल्स, आपको पता नहीं, ये चीज पता होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारी, हम जो है, हम ह्यूमन बीइंग जो है, हम भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स की बात की जाए, होता क्या ना, हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग, यस आई कैन डू इट। तो ये सारे एक्सरसाइजेस करने से हमारी सांस फूलने लग जाती है, और उस टाइम पे, एक ही टाइम पे आपका इतने आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, जितना ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाती है एक ही टाइम पे। रीजन, आपको भूख लगी है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर आपको भूख लगी है, तो आप एक बार में ही बहुत ज्यादा खाना खा लें? इज इट पॉसिबल फॉर यू? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना गाइज। हैवी एक्सरसाइजेस जब होती हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, इस टाइम पे, हैवी एक्सरसाइजेस के टाइम पे, आपकी बॉडी को एक साथ ऑक्सीजन चाहिए, तो खाना भी आपको जब भूख लगेगी, तो एक साथ 4 चपाती नहीं खा सकते आप।
आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे उसी स्पीड में, थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो एक बार में उतना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जा पाता है, ठीक है। सो यू कैन से, आप कह सकते हो यहाँ पे, सो टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, सो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो हमारे मसल सेल्स है वो एनर्जेटिकली रेस्पायर करते हैं। होता क्या है, ठीक है, लुक एट, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, हमने डांस कर लिया, खूब खूब डांस कर लिया, अब हमारी सांस फूल रही है, हमें एक साथ ऑक्सीजन चाहिए। होता क्या है, जो हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स है, हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है, सेल्स में जो स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक डाउन करने का काम मसल सेल्स का हो जाता है। मसल सेल्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा रिलैक्स फील करते हो, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में खाने का ब्रेकडाउन हुआ है, फूड अकर्ड, अगर उसके एब्सेंस में हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको लग रहा है कि उसका कंसिक्वेंस तो हमेशा पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो उसका ये होता है कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एक एसिड होता है जिसका नाम लैक्टिक एसिड है, वो रिलीज होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ने ब्रेक डाउन नहीं किया फूड को। इतनी हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी बॉडी को इतनी चाहिए थी एनर्जी, एक टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए था, जो मसल सेल्स ने प्रोवाइड किया ब्रेक डाउन करके फूड को एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, एंड दिस अकर्स बिकॉज ड्यूरिंग, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे इतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जो कि एक बार में सप्लाई नहीं कर पाता है आपकी जो बॉडी में, जो बॉडी में इतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो मसल सेल्स उसे ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जब ब्रेक डाउन करे तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और उसके साथ साथ आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब जब लैक्टिक एसिड रिलीज हो गया तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में भी बच्चा क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प्स, आपकी बॉडी में पूरे पेन स्टार्ट हो जाता है। मसल्स क्रैम्प्स कैन बी रिलीव बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ। आप जब गर्म पानी से नहाते हो या मसाज लेते हो उससे आपको आराम मिलता है, क्योंकि मसल्स पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि लैक्टिक एसिड रिलीज होने से, कि जो कि काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है। दिस इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को आप बढ़ाता है आपके मसल्स में। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने क्या किया, आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल सेल्स ने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, तो उससे लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स लेके आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि खिंचावट, आपके आपके पूरे मसल्स में खिंचावट फील होगी आपको, ठीक है। अब क्या है, अब आप उसको रिलीफ पाने के लिए आप क्या करते हो, आप उसमें आ, ये आपका रिलीफ है, लुक एट हियर, जस्ट वेट 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 गाइस, जस्ट वेट। ओके, नाउ आपको विजिबल होगा अच्छे तरीके से। अब आई होप कि अब विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है। सो होता क्या है, आपको रिलीफ और क्रैम्प से रिलीफ मिलता है, तो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स पैदा करता है, खिंचावट पैदा कर देता है। जब आप मसाज या गर्म पानी से नहाते हो, हॉट बाथ लेते हो, तो वो आपका क्या करता है, लैक्टिक एसिड को ना, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में वापस जाने के बाद सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन इनकम्प्लीटली, वो अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है। एंड प्रोडक्ट्स की बात की जाए, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें एंड प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। इसमें एंड प्रोडक्ट्स जो है दैट इज योर एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। लैक्टिक एसिड हमारे केस में जब हम हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे एनारोबिक रेस्पायर करते हैं, और वैसे एल्कोहल,
मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है फूड को, उससे एनर्जी मिलती है, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें वेरी लिटिल, जितनी जरूरत है बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अकर्स इन मोस्ट ऑफ द, जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स है वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ये सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, वहीं पे बस आपको एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज हर जगह एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्रीदिंग। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू ब्रेक डाउन द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। एनर्जी में रिलीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेस्पिरेशन में, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तो हमारा क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड जो है, जब हम हॉट बाथ लेते हैं तो वो जो लैक्टिक एसिड है आपका, वेट वेट वेट, जो लैक्टिक एसिड है आपका, वो आपका CO2 एंड वाटर जो सिंपलर फॉर्म होता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को फिर रिलीफ मिलता है। ठीक है, हो गया। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में समझ आ गया। फॉर दिस पर्पज वी नीड अ मीडियम। हमें ब्रीदिंग के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे हम सांस ले और छोड़े, तो वो हमारा नॉस्ट्रिल होता है। हम नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिफर्स टू अ ब्रीदिंग। उसे ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज एंडलेस प्रोसेस है दैट कंटिन्यूज थ्रू आवर लाइफ। हमारे पूरे लाइफ टाइम में चलता रहता है, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनहेलेशन की बात करें, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर को लेना दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, दिस इज योर इनहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब होता है रिलीज करना, रिलीज करना, एयर को रिलीज करना, बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज योर एक्सहेलेशन। इज दिस क्लियर? इनहेलेशन अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर रिलीज करना। सो दिस इज योर इनहेलेशन एंड दिस इज योर एक्सहेलेशन। ठीक है, रिब्स है ये, डायफ्राम है, लंग्स है ये। ठीक है, नाउ अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें, कैन बी डिफाइन एज द, ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ। तो अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, पर मिनट, तो 1 मिनट में एक इंसान, आपको लर्न करना पड़ेगा ये, कि 15 to 18 टाइम्स एक इंसान 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है। ऐसे 1 मिनट में टोटल 15 to 18 टाइम्स होता है। डिफ्यूजन की बात की जाए गाइस, डिफ्यूजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली, इट डिफाइन एज द, डिफ्यूजन का मतलब होता है, सपोज करो कि आपने क्या लिया, आपने एक बड़ी सी बॉटल ली, उसे फिल किया वाटर से, छोटा सा ग्लास लिया। अब आप क्या करोगे, उस वाटर को जब आप उस बॉटल से उस ग्लास में डालने की कोशिश करोगे, तो दैट इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जहां उसकी मात्रा ज्यादा है, वहां से जब आप कम मात्रा की तरफ किसी चीज को ट्रांसफर करते हो, तो वो आपका डिफ्यूजन है। इवन हम सांस लेते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू। रीजन, एटमोस्फेयर में, हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम है। जब हमने सांस लिया तो बाहर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर हुआ, मतलब हमारे बॉडी में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, उसको वहां ट्रांसफर हुआ। So this transfer of oxygen from higher concentration to lower concentration is called as, इसी को diffusion कहते हैं। Is this clear? Have you understood? कोई डाउट? मतलब ये कह लो कि एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें चीनी भरा हुआ है 5 kg का, आप उसमें से थोड़ी सी चीनी को एक बॉक्स में निकालोगे, सो दैट इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली आपका गैस एंड लिक्विड में ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो कॉम्पैक्ट, उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, वहां पे ट्रांसफर होना, मतलब एक हिल मूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वी टेक इन एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। जो भी एनवायरमेंट में एयर है वो हम लेते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो कि हमारे नसल कैविटी से अंदर तक पहुंचता है, इट मूव्स थ्रू द वेंट पाइप एंड रीचेस द लंग्स, और उसके बाद वो हमारे लंग्स तक जाता है। ठीक है, लुक एट हियर, इस तरीके से लंग्स तक जाता है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी में जो है वो आपके लंग्स प्रेजेंट होता है, विच इज सराउंडेड बाय रिब्स, जो रिब्स से सराउंडेड होता है। लुक एट हियर, यहाँ पे, इसके अंदर, यहाँ पे आपका अंदर लंग्स होता है, तो लंग्स के ऊपर ये रिब्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
चेस्ट कैविटी में। और नीचे वाला जो ये है ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज योर डायफ्रैगम। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ओके। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और रिब्स का मूवमेंट एंड डायफ्रैगम टेक्स प्लेस। इसमें मूवमेंट डायफ्रैगम का और रिब्स का जो मूवमेंट है वो होता है, एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये चीज होती है। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली। सो एज वी टेक इन एयर, जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो ये याद रख लेना, तो हमारे जो रिब्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ, डायफ्रैगम नीचे की तरफ, स्पेस बनता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी में एयर जा सके। याद रखना, जब हम एयर लेते हैं तो हमारा जो डायफ्रैगम है वो डाउनवर्ड जाता है, रिब्स आउटवर्ड जाता है सांस लेते टाइम, ऐसे होता है, ये याद रखो। ड्यूरिंग इनहेलेशन ऐसे याद करो, ये चीज याद करो, अपार्ट अपार्ट, रिब्स ऊपर डायफ्रैगम नीचे, रिब्स ऊपर डायफ्रैगम नीचे, ऐसे याद करो। इनहेलेशन के इनहेलेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे, रिलीज जब हम करते हैं तो ये याद कर लो, एक्सहेल करने के टाइम पे ऐसे होता है, ऐसे। मतलब आपको वेस्ट जो गैस है उसको बॉडी के बाहर निकालना, तो वेस्ट गैस बॉडी के बाहर कैसे निकलेगा, जब रिब्स नीचे डायफ्रैगम ऊपर, रिब्स नीचे डायफ्रैगम ऊपर, ऐसे हो जाता है। तो याद रखना, रिलीज के टाइम पे ऐसे याद रखो, तो रिब्स नीचे डायफ्रैगम ऊपर, और आपका सांस लेने के जब आप सांस लेते हो तो आप ये याद रखो कि आपका डायफ्रैगम नीचे और रिब्स ऊपर, ऐसे अपार्ट। तो इनहेलेशन के टाइम पे ऐसे, एक्सहेलेशन के टाइम पे ऐसे। इज दिस क्लियर? हो गया? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई डाउट नहीं होगा, आज के सेशन में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर और सेशन समझा सकूं। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये लर्न कर लो। वेट, जब आप इनहेलेशन करते हैं उस टाइम पे आपका डायफ्रैगम डाउनवर्ड, रिब्स अपवर्ड, ये याद कर लो। एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्रैगम वो अपवर्ड, एक्सहेलेशन के टाइम पे, और उसके बाद रिब्स सॉरी डाउनवर्ड होगा। आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, आप यहाँ पे याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक साथ लिख देती हूँ। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे रिलेशन एक्सहेलेशन है, डायफ्रैगम अपवर्ड और रिब्स आपका हो जाता है डाउनवर्ड। कोई डाउट? तो ये याद कर लेना, आपको एक जो है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको यहां तक ये चीज याद करनी है, ऐसे और ऐसे। इनहेलेशन के टाइम पे ऐसे, एक्सहेलेशन के टाइम पे ऐसे, ऐसे याद कर लो बस। मतलब इनहेलेशन के टाइम पे आपको अपने दोनों क्लैपिंग करते हो ना, तो क्लैपिंग के टाइम पे जब दूर करते हो तो वो इनहेलेशन हो गया, जब पास करते हो दैट इज योर एक्सहेलेशन। ऐसे याद करोगे रिब्स और डायफ्रैगम का केस, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर watching my session. Please use my code SWMA10. I hope you like my session और आपको सब कुछ समझ आ गया हो। Again, I will come tomorrow with a new topics from this chapter. So तब तक के लिए bye bye guys. फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है? खुदा हाफिज बोलना ठीक नहीं है। सो प्लीज स्टे सेफ गाइज, आपको अपने आप को सेफ रखना है। तो कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कम से कम बाहर निकलना है, ऑनलाइन लर्निंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि घर पे बैठ के और अपने आप को इम्प्रूव कर सको।
सो डोंट फील बैड, सैड फील नहीं करना है कि यार मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जेल में बंद हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत जल्दी कुछ मैजिक होगा जिसके जिसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे, हम बिना मास्क के ब्यूटीफुल। अब तो पता है क्या होता है, मेकअप भी कर लेते हैं ना तो भी उस मास्क के साथ जाते हैं तो हमारा मेकअप जो है वो चुप जाता है और शायद हम अपने इतना हम जितने सुंदर है उतने दिख भी नहीं पाते हैं लोगों को। लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब हम सब नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट एंड टेक केयर, लव यू गाइज। और उसके साथ साथ आप सबको मेरे सारे प्रीमियर वीडियोस जरूर देखने हैं, सेशंस को मिस नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप जरूर देखोगे। और आप मेरा पर्सनल जो मेरा यूट्यूब है चैनल, वहां पे भी जाके मेरे वीडियोस को जरूर देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, बाय बाय, लव यू।